जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पौष मास का 12वां दिन है और आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। पौष मास महात्म्य में आज 12वां अध्याय आप श्रवण करेंगे, जहां सीता झील की महिमा का वर्णन आएगा। सीता झील की महिमा बड़ी अद्भुत है। कभी आप जाएं तो वहां आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। क्या है इसकी महिमा, किस किस का इसने उद्धार किया और क्या है इसके पीछे का वृतांत, यही आज के अध्याय में आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। इसका पुण्य क्या है, इसका फल क्या है। प्रिय दर्शकों, आज के दिन एक विशेष दिन है, क्योंकि आज धनु संक्रांति भी है। हाँ, आज एकादशी का पारण दिवस तो है, परंतु आज धनु की संक्रांति भी है और धनु की संक्रांति साधारण नहीं होती। यह अक्षय पुण्य देने वाली है। आज जो भी कथाएं सुनेंगे, जो भी पाठ सुनेंगे, जो भी जप करेंगे, जो भी तप करेंगे, जो भी दान करेंगे, वह सब अनंत फल देगा, अक्षय फल देगा। इसीलिए आज जितना हो सके पुण्य कर्म कीजिए, जितना हो सके पाठ सुनिए, जितना हो सके भक्ति करिए, जितना हो सके दान कीजिए। जितना आप आज धर्म अर्जित कर सकते हैं, पुण्य अर्जित कर सकते हैं, उतना अन्य किसी दिवस पर मिलेगा नहीं। इसीलिए आज आपको ये कथा तो सुननी ही है, इसके साथ आपको गीता के 7वें अध्याय का भी श्रवण करना है। तो हम पहले कथा सुनेंगे, फिर गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। आज गीता के 7वें अध्याय को सुनने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। गीता के 7वें अध्याय के द्वारा आप पितरों को भी तृप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपका अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे गीता का 7वां अध्याय सुन के आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे, कैसे जल से तर्पण करेंगे, क्या उसकी विधि है और क्या उसके नियम है। यदि आप पितरों को तृप्त करने के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए अब हम आज का महात्म्य आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पावन पुनीत श्री पौष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए पौष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पाप नाश में पवित्र स्नान करने के बाद जो सभी पापों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति को सीतासर में उचित विधि पूर्वक स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ब्रह्मांडीय व्रत में स्थित सभी पुण्य तीर्थ, जिनमें गंगा और अन्य पवित्र स्थान शामिल हैं, अपने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सीतासरों में निवास करते हैं, क्योंकि सीतासर सरोवर बड़े पापों का नाश करने वाला है। अपने पापों को दबाने के उद्देश्य से अत्यंत प्रतिष्ठित पवित्र स्थान काशी आदि सीतासरों में दिन रात सेवा करते हैं, निवास करते हैं। उस झील के मधुर संगीत से आकर्षित होकर
एक शेर का बच्चा उस झील की ओर चला गया। वह झील में रहकर 5 महान पापों का नाश करता है। पहले इंद्र इस तीर्थ में आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वे ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हो गए। तो इंद्र कैसे ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हुए, इंद्र को कैसे लगा ये ब्राह्मण हत्या का पाप, यह वृतांत अब आज की इस कथा का मुख्य अंश होगा और इसके माध्यम से आपको महिमा पता चलेगी सीता सरोवर की। नैमिषारण्य में एकत्र सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत, इंद्र ने ब्राह्मण वध का पाप कैसे किया और सीतासर में स्नान करने से उन्हें उस पाप से मुक्ति कैसे मिली? कि आखिर इंद्र ने कौन से ब्राह्मण का वध किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, क्या कारण है और किस प्रकार से वो इस पाप से बचे, यह हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पहले कपाल भरण नामक एक राक्षस था। कपाल भरण नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण वह सभी देवताओं के हाथों मृत्यु से मुक्त हो गया था। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। उसने कहा कि कोई भी देवता मुझे न मार पाए, ये वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। तो क्योंकि वो देवताओं के हाथों मृत्यु से मुक्त था, इसी कारण से बहुत उत्पात मचाता था। जब आपको पता हो कि सामने वाला दुश्मन आपको मार ही नहीं सकता, तो आपकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है और आपकी उद्दंडता भी बढ़ जाती है कि कोई मेरा करेगा क्या। और ऊपर से भी वो तो राक्षस था। उसका एक उत्कृष्ट मंत्री था जिसका नाम था शबभक्षण। उसके पास 100 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें घोड़े, हाथी, रथ सब शामिल थे। उसका नगर वैजयंत के नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर में रहते हुए शक्तिशाली कपाल भरण ने अपने मंत्री शबभक्षण को बुलाया और उसे बुलाकर कहा, हे पराक्रमी शबभक्षण, मंत्रों तथा राजनीति के ग्रंथों के ज्ञाता, हम देवों के नगर में जाकर सुरों को युद्ध में परास्त करेंगे। हम अपनी सेनाओं के साथ इंद्र के निवास पर कब्जा करेंगे। हम रंभा और अन्य अप्सराओं के समूह के साथ उनके नंदन उद्यान में क्रीड़ा करेंगे। हे ऋषियों, कपाल भरण के ये शब्द सुनकर शबभक्षण ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे राक्षस राज। जब उसे कपाल भक्षण को वरदान मिल गया, तो उसने निर्णय किया कि अब वो देवताओं को भगाएगा वहां से, क्योंकि उसे पता था देवता मार तो सकते नहीं। अतः उसने अपने सेनापति को बुलाया, शवभक्षण जिसका नाम था, जिसके पास 100 अक्षौहिणी सेना थी, और उसके साथ योजना बनाई कि अब हम जाएंगे और देवताओं की राजधानी पर आक्रमण करेंगे, उनको पराजित करेंगे और जो वहाँ की अप्सराएं हैं उनके साथ अब हम रहेंगे। तब शक्तिशाली कपाल भरण ने अपने नगर में अपने वीर पुत्र दुर्मेध को स्थापित किया। देवताओं से युद्ध करने की इच्छा से वह अपनी सेना से घिरे अमरावती की ओर चल दिए। तो अब कपाल भरण जो हैं अपने पुत्र को बिठा देते हैं राजगद्दी पर और स्वयं सेना लेकर अमरावती की ओर चल पड़ते हैं। अमरावती जो देवताओं की राजधानी है। हाथियों, घोड़ों, रथों, पैदल सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से उसने सागरों और नदियों को सुखा दिया। इतने हाथी, इतने घोड़े, जिनके चलने से इतनी धूल उड़ी कि जिससे नदियां और सागर तक सूखने लगे। उसने पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। हे ऋषियों, निशान ढोल की ध्वनि उसने आकाश और पृथ्वी को झकझोर दिया था। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, रथों के पहियों की भयानक गर्जना और पैदल सैनिकों की सिंह प्रधान गर्जना से उसने चारों दिशाओं के हाथियों के कान बहरे कर दिए। इस प्रकार वह अमर प्राणियों से युद्ध करने की इच्छा से देवों के नगर में गया। अमर प्राणी कौन? देवगण, वही तो अमर हैं। तो देवताओं से युद्ध करने के लिए चल दिया।
प्रिय भक्तों, सेना की कोलाहल भरी आवाज सुनकर इंद्र के नेतृत्व में देव युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नगर से निकल पड़े। अब जैसे ही देवताओं को पता लगा कि वह राक्षस युद्ध के लिए आ रहा है, तो देवताओं ने भी अपनी सेना ली और युद्ध के लिए चल पड़े। फिर देवों और राक्षसों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा, जैसा पहले कभी देखा या सुना भी नहीं था। इतना विकराल युद्ध। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध में कई राक्षसों को मार डाला। राक्षसों ने भी विजय की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध में सुरों को मार डाला। सुरों और राक्षसों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। बल और वृत्र के शत्रु अर्थात इंद्र के कपाल भरण से युद्ध हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, शवभाक्ष ने यम के साथ, कौशिक ने वरुण के साथ और रुधिराक्ष ने कुबेर के साथ युद्ध किया। कपाल भरण के 4 वीर बंधुओं मांसप्रिया, मध्यसेवी, क्रूर दृष्टि और भयावह ने युद्ध के दौरान अश्विनी देवों, अग्नि देव और वायुदेव से युद्ध किया। महान सामर्थ्य से भरे यम ने अपने कालदंड को अत्यंत गति से चलाया और शवभक्ष पर प्रहार करके उसे मार डाला। यम ने 30 अक्षौहिणियों का वध किया। वरुण ने अपने भाले से युद्ध में कौशिक का सर काट डाला। कुबेर ने अपने भाले से रुधिराक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय भक्तों, कपाल वरण के छोटे भाई अश्विनी देवों, अग्नि और वायु के हाथों युद्ध में मारे गए। वे यमलोक को चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उस युद्ध में देवेंद्र ने आधे घंटे के भीतर ही 100 अक्षौहिणियों का नाश कर दिया और वे यमलोक को चले गए। वो भयंकर युद्ध था जिसमें इंद्र एक विकराल रूप में थे और इंद्र ने अकेले ही केवल आधे घंटे में 100 अक्षौहिणी जो सेना थी कपाल भरण की, उसको तहस नहस कर डाला। अपनी सेना को पराजित देखकर कपाल भरण ने धनुष और अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र बाण उठाए। फिर वह इंद्र पर युद्ध करने के लिए दौड़ा और रुको रुको जोर से चिल्लाया। तब उसने इंद्र के सिर पर 5 बाण मारे। उन तक पहुंचने से पहले ही इंद्र ने अपने ही बाणों से उन्हें काट डाला। फिर कपाल भरण ने भाला उठाया और उसे देवेंद्र पर फेंका। देवेंद्र ने उसे शक्ति से मार गिराया। फिर कपाल भरण ने 100 हस्त लंबा 5000 तुला भार से लोहे से बना एक गदा उठाया। उससे उसने इंद्र की छाती पर प्रहार किया। इसके बाद इंद्र बेहोश होकर रथ पर गिर पड़े। बृहस्पति ने मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से इंद्र को पुनर्जीवित कर दिया। अब जैसे ही वो बेहोश होकर रथ पर गिरे तो देवगुरु बृहस्पति ने उनका उपचार किया मंत्रों द्वारा और पुनः वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर कपाल भरण के पास आए। तब पाक को दंड देने वाले महेंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से कपाल भरण पर प्रहार किया और उसे उसके रथ, घोड़े, धनुष, ध्वज, तरकश और ढाल सहित चकनाचूर कर दिया। जब वीर कपाल भरण युद्ध में शहीद हो गए तो लंबे समय से दुखी संसार सुखी हो उठा। राक्षस के वध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण वध का पाप इंद्र का पीछा करता हुआ दशों दिशाओं में भयंकर कंपन उत्पन्न करने लगा। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र ने उस कपाल भरण को मृत्यु के घाट तो उतार दिया, उसको यमपुरी पहुंचा दिया, परंतु उसे इससे ब्राह्मण वध का श्राप लगा और ब्राह्मण वध का जो पाप है वो बहुत बड़ा पाप कहा जाता है। अतः देवराज इंद्र को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। ब्राह्मण वध का पाप वह इतना शक्तिशाली था कि वह चारों दिशाओं को कपा रहा था। जब सूत जी महाराज ने ये कहा कि इंद्र ने जब उस राक्षस को मारा तो उन्हें ब्राह्मण वध का पाप लगा, तो सभी ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे ऋषि, कपाल भरण तो एक राक्षस था, फिर उसे मारने से ब्राह्मण वध का पाप कैसे लगा? वह ब्राह्मण तो था नहीं।
तो फिर इंद्र के वध के बाद ब्राह्मण हत्या का पाप उस पर कैसे मंडराता रहा? सूत जी कहते हैं, हे महान ऋषियों, मैं आपको एक महान और अद्भुत रहस्य बताता हूं। अत्यंत ध्यान और एकाग्रता से सुने। प्राचीन समय की बात है। विंध्य क्षेत्र में त्रिवक्र नामक एक राक्षस रहता था। उसकी पत्नी में सभी अच्छे गुण थे। वह बहुत सुंदर थी, सुमोहिनी थी, सुमुखी थी। उस स्त्री का नाम सुशीला था। उसमें एक कुलीन महिला के सभी गुण विद्यमान थे। मनमोहक पोशाक और आकर्षक मुस्कान वाली वह सुंदर महिला एक बार विंध्य पर्वत की ढलानों के निकट वन क्षेत्र में विचरण कर रही थी। तो जो राक्षस की वह पत्नी थी वो विंध्य क्षेत्र के जो पर्वत हैं वहां पर घूम रही थी। उस वन में सुचि नाम का एक ऋषि रहता था। वह तपस्या और ध्यान में लीन था। वह वेदों के अध्ययन में समर्पित था। वह सुंदर स्त्री उसके आश्रम में आई। उसे देखते ही ऋषि कामुक आवेश से ग्रस्त हो गए और उन्होंने अपना सारा धैर्य और संयम खो दिया। उस सुंदर स्त्री के पास जाकर ऋषि ने इस प्रकार कहा, हे युवती, आपका स्वागत है। हे सुंदर मुस्कान वाली महिला, आप किसकी पत्नी हैं? आप इस अत्यंत भयानक जंगल में किस लिए आई हैं? आप बहुत थकी हुई हैं। मेरी इस झोंपड़ी में ठहरिए। यह सुनकर उस सुंदर महिला ने, उस स्त्री ने ऋषि को उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं त्रिवक्र नामक राक्षस की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुशीला है। मैं कुछ फूल इकट्ठा करने की इच्छा से इस वन में आई हूँ। हे ऋषि, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे पति पुत्र की पुरजोर इच्छा रखते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि ऋषि सुचि को प्रसन्न करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। मेरे पति के निर्देश पर मैं आपके पास आई हूँ। हे ऋषि, मुझे पुत्र उत्पन्न कीजिए। हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए, अन्यथा मेरा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बिना पुत्र के मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। मेरे स्वामी को पुत्र की प्रबल इच्छा है। यह सुन के सुचि ने कहा, हे सुशीला, तुम्हें देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करूँगा। ऐसा कहने के बाद ऋषि ने 3 दिन तक उनके साथ क्रीड़ा की। तो प्रसन्न ऋषि ने सुशीला से कहा, तुम्हारे गर्भ में कपाल भक्षण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जन्म लेगा। वह दीर्घकाल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तुम्हारा प्रिय पुत्र 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करेगा। इंद्र के सिवा कोई अन्य देव उसे मार नहीं सकेगा। ऐसा प्रतापी पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका शौर्य इंद्र के समान होगा। उस महिला से यह कहने के बाद ऋषि शिव के नगर काशी चले गए। समय व्यतीत हुआ और समय पूर्ण होने पर सुशीला ने अपने पुत्र कपाल भरण को जन्म दिया। इंद्र ने युद्ध में अपने वज्र से उसी का वध किया। क्योंकि इंद्र ने शुचि के वंश से जन्मे पुत्र का वध किया था, इसीलिए इंद्र ब्राह्मण हत्या के पाप से ग्रसित हो गए। क्योंकि वह शुचि और ऋषि का पुत्र था और ऋषि ब्राह्मण थे। इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए और वे समस्त लोकों में भटकते रहे। ब्रह्म हत्या का पाप उनका पीछा करता रहा। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण वध के पाप से ग्रस्त होकर इंद्र ब्रह्मा जी की सभा में अत्यंत दुखी हृदय से गए। जब चारों तरफ वो भटकते रहे, ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं हट पाया, तो परेशान होके, दुखी होके इंद्र एक बार ब्रह्मदेव की सभा में पहुंचे। इंद्र ने ब्रह्मा को सब कुछ बताया और ब्राह्मण हत्या के पाप की ओर इशारा करते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, ब्राह्मण हत्या का यह भयानक पाप मुझे बहुत कष्ट देता है। हे प्रजा के स्वामी, मुझे इसका नाश करने का उपाय बताइए। मुझे किस प्रकार इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। इंद्र द्वारा ऐसा कहे जाने पर ब्रह्मा ने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से कहा,
ब्रह्मा बोले, हे इंद्र, गंधमादन पर्वत पर स्थित सीता कुंड में जाइए। सीता कुंड के तट पर सदाशिव के लिए यज्ञ कीजिए। उस तेजस्वी सरोवर में स्नान कीजिए जो सभी पापों का नाश करता है। इससे हे इंद्र, आप ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएंगे। आप सभी दुखों से मुक्त होकर देवलोक में लौट जाएंगे। सीता कुंड पुण्य में और समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह मोक्ष प्रदान करता है। यह समस्त महापापों का नाश करता है। यह अमृतत्व का सबसे बड़ा कारण है। यह समस्त दुखों से दूर करता है। यह समस्त दरिद्रता का निवारण करता है। यह धन और अन्न प्रदान करता है। यह वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करता है। अतः हे वृत्र वध करता, सीता सरस झील पर यज्ञ कीजिए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर सुरों का राजा गंधमादन गया, अर्थात देवराज इंद्र गंधमादन जाते हैं। वह सीता सरोवर में पहुंचते हैं और वहां स्नान करते हैं। उसके तट पर ही यज्ञ करते हैं और वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। सीता का वह कुंड, वह तीर्थ अत्यंत उत्कृष्ट है। उसमें ऐसी शक्तियां हैं। जनक की पुत्री मैथिली ने राम में आस्था उत्पन्न करने के लिए सभी देवताओं की उपस्थिति में अग्नि में प्रवेश किया। फिर वह अग्नि से बाहर निकली और सुंदर तेजस्वी शरीर के साथ वहां खड़ी हो गई। इसके बाद उसने संसार की रक्षा के लिए एक उत्कृष्ट तीर्थ बनाया। यह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध है। सीता ने वहां स्नान किया था, इसीलिए इसे सीता सरस के नाम से जाना जाता है। जो वहां स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति उस सरोवर में स्नान करके विधिपूर्वक उसका जल ग्रहण करता है वह अनंत सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के दान करने चाहिए और प्रचुर मात्रा में धन दान करते हुए यज्ञ करने चाहिए। वह परमेश्वर के लोक में जाएगा। यहाँ स्नान करने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। वह निर्धन है तो धन पाता है, पुत्रहीन है तो पुत्र पाता है। जो उसकी इच्छा होती है वह सांसारिक सुख उसे प्राप्त होता है और अंत समय आने पर वह भगवान परमेश्वर के लोक को जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार सीता सरों की महिमा का वर्णन मैंने किया है। जो इसे सुनता है या पढ़ता है वह इस संसार में सुख का आनंद उठाएगा और परम पुण्य की प्राप्ति करेगा तथा परलोक में भी सुख भोगेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह आज का अध्याय, आज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आज सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और आज आपको तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए क्योंकि आज विशेष दिन है, पारण का दिन है। आप में से अधिकतर माताओं, बहनों, भाई, बंधुओं ने व्रत किया होगा एकादशी का। पारण का वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही अपलोड किया था। पारण जो है सुबह सुबह ना करें तो उत्तम है क्योंकि पारण की जो नियम होते हैं वो बाकी सब तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन सुबह का जो चौघड़िया है वो उत्तम नहीं है। मैं मात्र आपको कुछ 3 घंटे लेट करने को कह रहा हूँ। 7:10 पर सूर्योदय होगा, आप 10:10 के बाद करेंगे तो उत्तम है और 11:30 बजे से और 1:30 बजे तक सर्वोत्तम है। जो इतने अधिक समय तक ना रुक पाएँ वो सुबह सूर्योदय के बाद भी पारण कर सकते हैं। पारण की बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए, पूजा विधि के लिए अवश्य ही हमारा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इस दिन स्नान की बड़ी महिमा है। मैंने एक और वीडियो आपके लिए डाला है, धनु की संक्रांति पर कैसे आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस दिन भगवान नारायण को दुग्ध स्नान अवश्य कराइएगा, विधि मैंने उसमें बताई है आपको, उसका लाभ लीजिए। दुग्ध स्नान अवश्य कराना है और कल से खरमास भी शुरू हो रहा है ना, 16 तारीख से ही खरमास भी शुरू हो रहा है, इसीलिए सूर्यदेव की आराधना भी आरंभ कर दीजिए। प्रतिदिन गीता का पाठ सुनिए, गीता की बड़ी महिमा है। मैंने आपके लिए गीता के अध्याय डाले हुए हैं पहले से ही। पहले अध्याय से आरंभ कीजिए। इस मास में
और प्रतिदिन गीता सुनिए। और महात्म्य मैं सुना ही रहा हूँ, विष्णु पुराण में आपको सुना ही रहा हूँ। खरमास इसी के लिए बना है, जितना हो सके भगवान के पाठ सुनिए, कथाएं सुनिए, भगवान की भक्ति कीजिए। बाकी मैं खरमास विशेष सूर्य आराधना का स्तोत्र भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसको भी प्रतिदिन अवश्य श्रवण कीजिएगा। ग्रुप में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। अगर ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी जानकारियां हैं जो मैं वीडियो में नहीं दे पाता। हर विषय का वीडियो तो नहीं बनाया जा सकता ना, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां मैं सीधे ग्रुप में डाल देता हूं, तो जो हमारे ग्रुप में होते हैं उनको तुरंत वो जानकारियां मिल जाती हैं। तो आज ही कृपया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आइए अब हम श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हे अर्जुन, तुम जो मेरे प्रति सदा निष्ठावान रहे हो और तुम्हारा ये जो प्रेम मेरे प्रति अगाढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद और जानने के बाद मेरे विषय में तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान और विज्ञान की बातें कहूँगा जिसको तुम जान लोगे, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा इस संसार में जानने के लिए। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे जीवात्माएं हैं, पर उनमें कोई एक विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है और मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे जानने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है, योग करता है, जप करता है, पूजा करता है। और उन कुछ गिने चुने लोगों में भी कोई एक विरला होता है जो मुझे सही प्रकार से जान पाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो करोड़ों में कोई हजार होंगे जो भगवान को पाने का प्रयत्न करते होंगे, और उन हजारों में भी कोई 100 होंगे जो भगवान को सही रूप से जान पाते होंगे। भगवान को किस रूप से जानना है ये आगे आपको पता चलेगा। तो अभी निर्णय ना कीजिएगा, क्योंकि भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। आप कहेंगे पंडित जी भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे कि बहुत गिने चुने लोग करते हैं। पूर्ण सुनिए अध्याय को, तो आपको स्वयं आभास होगा कि जैसे भगवान कह रहे हैं, क्या हम उस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि ये जो चल रहा है ना जीवन लोगों का, ये जो संसार चल रहा है, ये मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं जिनके द्वारा चल रहा है। पहली तो जो जड़ रूपा है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, ये जड़ रूपा प्रकृति के प्रकार हैं। दूसरी जीव रूपा प्रकृति है। कहते हैं हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि ये संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ये जो संसार है, ये जो त्रिलोकी है, ये इन 2 प्रकृतियों के द्वारा ही
चल रही है। और इनके द्वारा ही ये जो जीव आत्माएं हैं ना, ये जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं वो सब इन प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। और मैं इस पूरे जगत का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ और पालन करता। मेरे ही से ये उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। अर्जुन, मैं इसका मूल कारण हूँ कि अर्थात भगवान वासुदेव ना हो तो ये जगत ही नहीं होगा। कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है कि मेरे अलावा कोई और कारण है ही नहीं, मेरे अलावा कोई और है ही नहीं जिसकी वजह से ये सृष्टि चलती हो। ये जो संपूर्ण जगत है ये मुझ में उसी प्रकार से गुथा हुआ है जैसे मणियाँ एक दूसरे में गुथी होती हैं, माला जैसे एक दूसरे में गुथी होती हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ। कि जल में जो रस आता है ना, जिससे जीवन चलता है, वो कोई और नहीं, भगवान वासुदेव ही हैं। और जिस प्रकाश से सूर्य तथा चंद्रमा चमकते हैं, वह प्रकाश भी कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है, जिस निराकार की बात होती है, वह ओंकार भी परमेश्वर नारायण है। आकाश में जो शब्द गुंजायमान हैं वो भी भगवान वासुदेव की कृपा से हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व आता है वह भी भगवान वासुदेव ही है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्च विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्जुन, इस पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। और वो गंध कौन है? स्वयं नारायण। कहते हैं, पृथ्वी की पवित्र गंध मैं हूँ और अग्रिम तेज हूँ। जो अग्नि में तेज होता है, जो जलाता है, वह भी भगवान परमेश्वर वासुदेव हैं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। कि जितने भी ये जो जीव आत्माएं घूम रही हैं या शरीर घूम रहे हैं, इन सभी शरीरों में जो जीवन है वो मैं ही हूँ। और तपस्वियों में जो तप होता है वह भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कि अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब का बीज मैं ही हूँ। अर्थात ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान वासुदेव से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, इनकी उत्पत्ति स्वयं नारायण से हुई है। और बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि है वह भी नारायण है। और तेजस्वियों में जो तेज रूप है वह भी भगवान वासुदेव ही है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये जो संसार है ना, ये इन तीन गुणों से ही रचा बसा है। इन तीनों गुणों का इन पर इतना प्रभाव है इस संसार पर कि ये परमात्मा को जानता ही नहीं है, परमेश्वर वासुदेव को जानता ही नहीं है। भगवान कहते हैं, क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया है ना, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठोर है और बड़ी पक्की है। ये किसी को अपने जाल से बाहर जाने ही नहीं देती, सब पर मोह का पर्दा डाले रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और इस संसार से तर जाते हैं। कहते हैं कि वैसे तो ये माया किसी को जाने नहीं देती, परंतु कोई विरला ऐसा होता है जो मुझे भज लेता है, और जो मुझे एक बार भज लेता है ना, उस पर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता और इसी कारण से वह इस संसार से
तर जाता है, पार हो जाता है। अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि ये जो माया है ना, इसका पर्दा जिन लोगों के ऊपर पड़ा रहता है, उन लोगों का जो स्वभाव है, उन लोगों का जो दिमाग है, वो एक प्रकार से आसुर स्वभाव का हो जाता है। वो असुरों की तरह बिहेव करते हैं, असुरों की तरह बर्ताव करते हैं, उनका सोच भी असुरों जैसी हो जाती है। इसीलिए ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं और मूर्ख हो जाते हैं। और वो मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते, क्योंकि उनका मन तो आसुरी स्वभाव में चला गया है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। भगवान ने यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बताई है कि भगवान वासुदेव के जो भक्त हैं वो किस प्रकार के होते हैं। कहते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कि ये 4 प्रकार के भक्त हैं, पर इनमें भी जो सबसे उत्तम है वो है मेरा ज्ञानी भक्त। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जो ज्ञानी भक्त है ना, वो भगवान को वास्तविक रूप से जानता है, और वास्तविक रूप से जो जानने वाला ज्ञानी भक्त है उसको भगवान अति प्रिय होते हैं। और वह ज्ञानी भक्त भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि जो 4 प्रकार के भक्त हैं ना, यूँ तो ये चारों के चारों बड़े उदार हैं, पर जो ज्ञानी भक्त है मेरा, वो मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए, वो मेरा ही ऐसा स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्नाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना, इसके करोड़ों जन्म होते हैं, परंतु कोई जीवात्मा अपने अंतिम जन्म में भी, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ये समझ पाए कि इस सृष्टि में सब कुछ करता धरता पालन करता चलाने वाले बनाने वाले केवल और केवल भगवान नारायण हैं, ऐसा महात्मा या ऐसी जीवात्मा मिलना अत्यंत कठिन है। कि इतने करोड़ों जन्म लेने के बाद भी जीव ये समझ ही नहीं पाता कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इनका अनेकों कामनाओं के द्वारा जो मन है उसका हरण हो गया है। इनकी कामनाएं बहुत हैं। हम जो मनुष्य हैं, हमारी कामनाएं अनेक हैं। कामनाएं किस प्रकार की? कोई कहीं घूमने जाना चाहता है, किसी को पुत्र की लालसा, किसी को पुत्री की लालसा, किसी को पत्नी की लालसा, किसी को बेटे की लालसा, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी का व्यवसाय अच्छा चलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कामनाएं ही तो हैं। ऐसा कौन मनुष्य दिखता है आज के समय में जिनकी कामनाएं ना हो? आजकल तो साधु संतों की भी अपनी कामना हो गई है साहब। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ये जो लोग हैं कामनाओं में घिरे हुए, ये अपने इसी स्वभाव के कारण अन्य अन्य देवताओं को भजते रहते हैं। यहाँ अभिप्राय ये है कि जब आपको लगता है कि इस कामना की पूर्ति अमुक देवता करेगा तो आप उसको पूजते हैं। फिर कोई कहता नहीं ये इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति ये देवता करेगा तो आप उसको पूजते हैं। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अन्य अन्य अनेक अनेक देवताओं को पूजने लग जाता है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये जिस भी किसी देवता को पूजना चाहता है ना, देवता के किसी भी स्वरूप को पूजना चाहता है,
तो भगवान कुछ ऐसा करते हैं, भगवान वासुदेव, जिससे कि उस मनुष्य की भक्ति उसी देवता में उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है और वो स्थिर रूप से होकर पूर्ण रूप से विश्वास करके उसको पूजने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है भगवान आगे बताते हैं। कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य है ना, ये अपनी कामना की पूर्ति के लिए उस देवता को पूजता है कि भगवान मेरी ये इच्छा है, इसका पूरा कर दो, मैं इतने व्रत करूँगा या इतनी बार आपके दर्शन के लिए आऊँगा या छत्र चढ़ाऊँगा। इसी प्रकार से करते हैं सभी लोग। तो भगवान कहते हैं कि जब वो इस प्रकार से मांगता है ना उस देवता से, तो मेरे द्वारा विधान किए हुए फलों को ही भोगता है। तो उसके बाद उसको उसकी इच्छा की पूर्ति की जाती है, परंतु जो इच्छा की पूर्ति कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, उस वस्तु को मैं देता हूँ, लेकिन उस देवता के माध्यम से देता हूँ। कि जो उसको मिल रहा है वो उस देवता के माध्यम से मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही देता हूँ। और ये उस मनुष्य को पता नहीं होता, उसको लगता है कि ये अमुक देवता ने ही मेरी इच्छा पूरी की है, और इसी कारण से उसी देवता में उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम उन देवताओं को पूजते हैं और नारायण के प्रति ध्यान नहीं देते। आगे भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। कि इस प्रकार से जो जीवन जी रहे हैं उनको जो फल प्राप्त हो रहा है ना, वो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनकी मुक्ति में सहायक नहीं होगा। और वे उन देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवों के स्थानों को प्राप्त करेंगे, अर्थात वो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। वैकुंठ की प्राप्ति उन्हें नहीं होगी, और मोक्ष देने वाला केवल वैकुंठ है, स्वर्ग मोक्ष देने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि स्वर्ग जो है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। स्वर्ग में जो जीव जाता है उसको एक ना एक बार फिर वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। स्वर्ग तब तक के लिए है जब तक आपके धर्म आपने जितने कर रखे हैं उनका खाता पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन आपके पुण्य जो हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, आपको पुनः भेज दिया जाता है पृथ्वी पे कि जाओ अब फिर कुछ उपार्जन करके आओ। लेकिन जो वैकुंठ चला जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये अंतर है स्वर्ग में अन्य देवताओं को पूजने में और भगवान नारायण को, भगवान वासुदेव को पूजने में। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि ये जो मनुष्य है ना, जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है माया का, इनको लगता है कि मैं भी जैसे मनुष्य जन्म लेता है वैसे ही जन्म लेता हूँ और मुझे भी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि मैं जो हूँ ना, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। भगवान सबके सामने आते नहीं, और योग माया से छिपा रहने के कारण इनको लगता है कि मैं भी जन्म लेकर मरने वाला हूँ। भगवान को समझ ही नहीं पाता है ये साधारण मनुष्य, क्योंकि जो भगवान रूप रचते हैं, चाहे कृष्ण रूप में चाहे राम रूप में, तो उसमें क्या है, वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अविनाशी हैं, जन्म रहित हैं, वो परमेश्वर जो वासुदेव हैं, उनको मनुष्य जान ही नहीं पाता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कि पीछे क्या घटित हुआ है, आगे घटित क्या होगा और क्या चल रहा है, ये सब कुछ केवल मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसमें श्रद्धा है और भक्ति है, केवल वही भगवान को जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि ये जो संसार में जो मनुष्य है ना,
ये सुख और दुख इन दोनों के बीच में ही फंसा रहता है। यही वह मोह का कारण है और इसी कारण से ये अज्ञानता को प्राप्त होता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते कि ऐसा मनुष्य जिसने निष्काम भाव से भक्ति की है और जिसने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है, कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं की, जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति कर रहा है। देखिए, भक्ति दो प्रकार की है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी जो भक्ति कर रहा है मनुष्य, वो सकाम भक्ति है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मुझे ये दे दो, ये बना दो, ये दिला दो। और उसके लिए आदमी भक्ति करता है, चाहे वो कहीं की तीर्थ यात्रा करता है, कहीं दर्शन के लिए जाता है, या कोई व्रत करता है, या प्रसाद चढ़ाता है, छत्र चढ़ाता है। सबके पीछे अपनी मुरादें होती हैं आज के समय में ना, इच्छाएं, कामनाएं। तो भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से भक्ति करता है ना, वही श्रेष्ठ है। और जो निष्काम भाव से भक्ति करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, उसके जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। और उनके मन पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता, वो सुख और दुख के मोह से भी बाहर रहते हैं। और ऐसे ही भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं, जो उनको भजते भी हैं। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, वही पुरुष है जो उस ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान पाता है, समझ पाता है और संपूर्ण कर्मों को कर पाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानता है, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि अर्जुन, जो मनुष्य अंत समय आने पर भी यदि मुझे भज लेता है, मेरा ध्यान कर लेता है, तो ऐसे पुरुष को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य को भी मैं परम गति देता हूँ। तो इस अध्याय का जो सार है वो ये है प्रिय दर्शकों, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की पीड़ा का कारण है उसका सकाम भक्ति करना। हमें निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए। मनुष्य यदि चाहता है कि वह जीवन में परमात्मा को प्राप्त करे, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, इस सुख दुख के द्वंद्व से बाहर आ जाए, तो उसका केवल और केवल एक हल है, निष्काम भक्ति। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास मत जाइए, प्रभु के पास भक्ति कीजिए और उनसे केवल यही कहिए कि प्रभु, आपकी शरण चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें, बस यही चाहिए। आप इतना करेंगे तो उससे आपको सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। तो सकाम भक्ति से निकलिए और निष्काम भक्ति की ओर बढ़िए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। गीता के इस पाठ के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड दिया गया है उस QR कोड को स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण।